जयंगर, इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। मैं घर पर नहीं हूँ यमान सर, 4 घंटों से बाहर हूँ। मैं निचले फ्लोर के रेनोवेशन के लिए आर्किटेक्ट के पास आया हूँ। इस वक्त भी वहीं पर हूँ। मैंने आपको बताया तो था। समझ गया, ठीक है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं अदालत साहिबा को अभी फोन कर देता हूँ। जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो। बर्फ की मलिका बच्चे के पास आकर कहती है, तुम बहुत ठंडे हो गए हो, आओ मेरे पास आके बैठ जाओ। छोटा बच्चा बर्फ की मलिका के बराबर में बैठ गया और उसने खुद को उसके दिए हुए कंबल में लपेट लिया और गहरी नींद सो गया वो। बर्फ की मलिका जिन बच्चों को पकड़ती है, उन बच्चों पर वो मलिका अपना जादू भी कर देती है। भाभी, आप हैं यहाँ पर? यूसुफ को सुला रही थी मैं यमान। क्या तुम्हें कुछ काम है? नहीं, आप यूसुफ के पास ही रहें। रात भर इसके पास कोई होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। खाला, कहाँ जा रही हैं आप? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाएं। खाला, 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 प्लीज मुझे छोड़कर मत जाएं, मुझे डर लग रहा है। खाला, खाला, मुझे छोड़कर नहीं जाएं। खाला, नहीं जाएं प्लीज, डर लग रहा है। आ जाए। तुम्हारी दवा का वक्त हो गया और तुम्हारे लिए सोना बिल्कुल ठीक नहीं। मेरी आंख लग गई थी शायद। तुम्हारी दवा।
मुझे बताओ, तुम्हें जागने की जरूरत है। नींद से बचने का बेहतरीन तरीका बातें करना है। तुम्हें मेरे लिए सारी रात जागने की। जैंगर बाहर गया हुआ है और तुम्हें जगा के रखने वाला होना चाहिए। मैं सुन रहा हूं, तो बताओ। क्या बताऊं मैं? जो भी तुम चाहो, जो तुम्हें जगा के रखने में मदद दे। पूरी रात सुनोगे क्या मुझे? तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं भूलो कि नहीं। पिछले कई रोज से तुम मेरे साथ हो। तुमने मेरा ख्याल रखा और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मैं जिंदगी में झूठ से बहुत नफरत करता हूं। जो एतमाद को ठेस पहुंचाए, उसकी मेरी जिंदगी में कभी भी कोई जगह नहीं होती। मगर तुम मुख्तलिफ हो। झूठ नहीं बोलती, केयरिंग हो, समझती हो, और ये कीमती चीजें हैं। तुम्हें मुझसे कुछ कहना था? वो शैतान बच्चा सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। आपा, उससे जान छुड़ाने का तरीका ढूंढ लिया है। मैं बहुत जल्दी यूसुफ को यतीम खाने भिजवा दूंगी। यतीम खाने में? लेकिन कैसे? सोशल सर्विसेज वालों को कॉल करूंगी और उनसे कहूंगी कि यूसुफ को यहां से ले जाए। आपा, ये काम कैसे होगा? वो यहाँ इस घर में पैदा हुआ है, यहाँ बहुत खुश है वो खुश था, लेकिन अब उसका दिल बहुत उदास है, और जब ये बात सोशल सर्विस वाले देखेंगे तो उसको यहाँ से खुद ले जाएंगे। आप करना क्या चाहती हैं? उसने अभी अपनी माँ खोई है और अपनी खाला की वजह से परेशान है। उसके दिल पर चोट लगी है और अपनी माँ की तरह अपनी खाला को खोने से खौफजदा है। और वो बच्चा यूसुफ वाकई खौफजदा है। ये वो मौका है, जब मैं हल्का सा भी धक्का दूंगी तो वो गिरने के लिए तैयार होगा। मैं उसके जहन में खलबली मचा दूंगी और इस तरह से वो बच्चा पागल हो जाएगा। उसे इस घर से दूर भेज कर ही रहूंगी। मेरे बाबा की जवानी का किस्सा है ये। तब हम अंतेब से इस्तांबुल नहीं आए थे। अम्मी से भी मुलाकात नहीं थी तब। उनके लड़कपन के ज़माने की बात है। जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ एक मजजूब शख्स था। किसी से बात नहीं करता था वो। उसका सोना जागना हमारे मोहल्ले से दूर एक बयाबान में था। मेरे बाबा को उसकी बहुत फिक्र रहती थी हमेशा। इसलिए नहीं कि वो उन्हें कुछ कहे, बल्कि इसलिए कि उसे कुछ ना हो जाए।
बाबा कहते थे ऐसे मजजूब लोग अल्लाह के करीब होते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद थे तो वो छोटे ही, ना समझ थे। एक दिन उस मजजूब को घेर लिया सबने। अच्छा, फिर तुमने कहा कि उस मजजूब को घेर लिया सबने, फिर क्या हुआ? मेरे बाबा भी उन लोगों में शामिल थे जिसका अफसोस रहा उन्हें हमेशा। सारे बच्चों ने मिलकर उस मजजूब को पत्थर मारे। वो मजजूब अपनी जान बचाकर भागने लगा तो सबने उसका पीछा किया। इसी असना में वो एक घर के बाग में जाकर छुप गया। सब लोग उसका पीछा करते रहे। लेकिन बाबा उस मजजूब का पीछा करने के दौरान एक कुएं में गिर गए और बेहोश हो गए। बाबा को उनके दोस्त मुर्दा समझकर छोड़कर भाग गए। फिर तुम्हारे बाबा वहां से कैसे निकले? बाबा को जब होश आया तो रात हो चुकी थी काफी। वो बहुत चीखे चिल्लाए, लेकिन उनकी मदद को कोई नहीं आया। गिरने से पांव में मोच भी आ गई थी। उनको लगा कि इसी कुएं में मर जाएंगे वो, तभी अंधेरे में एक हाथ ने मेरे बाबा को निकाल लिया उस कुएं से। बाबा को उस कुएं से बचाने वाला आदमी वही मजजूब था। फिर जब तक हम आंतेप से चले नहीं गए, बाबा ने उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। नजर से ओझल नहीं होने दिया उसे। मैं सो नहीं रही थी, कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें मालूम है, मुझे अक्सर याद आता है कि बाबा क्या कहते थे। वो कहते थे कि अंधेरी रात में साथ देने वाले का हाथ छोड़ना नहीं चाहिए। यानी इस बात का मतलब, जो शख्स मुश्किल वक्त में हमारी मदद करे उस इंसान की कदर करना लाजिम है हम पर। सहर, मैं सिर्फ ये पूछने आई थी कि किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो मुझे। नेस्लेहान, इसे जगा कर रखो, इसकी देखभाल करो।
मैं अच्छा बेहतर। मुझे ये कहना था, इस मामले में ज्यादा परेशान मत हो। मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। मेरी फिक्र मत करो, मैं परेशान नहीं होता। इस वाकये ने मुझे झंझोड़ा जरूर है, मगर साथ ही एतमाद भी दिया है। जिंदगी में ऑनेस्टी अहम चीज होती है और बाकी चीजें मेरे लिए बाद में आती हैं। क्या करूं, झूठ बर्दाश्त नहीं होता। मिसाल के तौर पे तुम अपने बारे में सोचो जरा। तुम साफ को जिद्दी या कुछ भी हो, लेकिन बहुत ऑनेस्ट हो। बहुत बहुत अहम चीज है ये। अच्छा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन बाज़ औक़ात समझ नहीं आता कि क्या करना है। वो कंफ्यूज हो सकता है, वो गलती भी कर सकता है। किराज देखो, कंफ्यूज होते हुए भी ईमानदार रहना चाहिए, और झूठ, खास तौर पर ऐसा झूठ जो किसी की जिंदगी और किस्मत के साथ धोखा कर जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। मगर बाज़ दफा लोगों को ना चाहते हुए भी कभी कभी झूठ बोलना पड़ जाता है। कोई वजह नहीं होती झूठ की, चाहे कुछ भी हो, जिंदगी मौत का सवाल क्यों ना हो। पता है, जब एक आदमी आपसे झूठ बोलता है तो कभी नहीं रुकता वो, और अगर किसी का एतमाद एक बार खो दिया जाए तो कभी नहीं मिलता वो। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। क्या कहा जा सकता है, तुम अपनी जगह ठीक हो। देर हो रही है, मुझे सोना है। गुड नाइट। गुड नाइट। शुक्रिया। मैं सो नहीं रही थी, कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें मालूम है, मुझे अक्सर याद आता है कि बाबा क्या कहते थे। वो कहते थे कि अंधेरी रात में साथ देने वाले का हाथ छोड़ना नहीं चाहिए।
ये दोनों मुलाजमाएं कहाँ गायब हो गई आपा? इस घर में मुझे चाय का पूछने वाला भी कोई नहीं है। हॉस्पिटल गई हैं दोनों। अदालत की तबीयत ठीक नहीं है, चेकअप कराना था। सहर तो पूरी रात सोई नहीं है आपा। यमान ने नस्लेहान को उसकी देखभाल पर लगाया हुआ था। क्या वो सारा दिन सोती ही रहेगी? तो अब घर के काम हमें खुद करने पड़ेंगे। फिलहाल तो ऐसा ही है। आप फिर से पैटिस खाने लगी हैं? ये खाने से वजन बढ़ता है आपा। अपने लिए नहीं बना रही हूँ, यूसुफ के लिए बना रही हूँ। सुबह से उसने नाश्ता भी नहीं किया है क्योंकि उसकी खाला जो नहीं थी। अगर आप कहती हैं तो एक प्लेट सहर के लिए भी बना लेते हैं। याद है कल क्या कह रही थी मुझसे? क्या हम यूसुफ को यतीम खाने इस तरह भेजेंगे? सही कहा, मैं उसके लिए नाश्ता बनाऊंगी सुहान। सहर के साथ पिछले वाकये की वजह से यूसुफ बहुत परेशान है। उसे खौफ है कि उसकी खाला के साथ कुछ हो जाएगा। इतना वक्त हो गया लेकिन अब तक अपनी माँ का सदमा नहीं भूला। अच्छा, तो आप जल्दी पर तेल छिड़केंगी? हम उसे उसकी माँ की मौत याद दिलाएंगे और वो अपना तवाज़ुन खो देगा। अब सहर भी आसपास नहीं है, ये अच्छा मौका है, तो मैं मौके का फायदा उठाऊंगी। अच्छी बात है। सहर और यूसुफ को जितनी जल्दी हो सके इस घर से निकाल दें। बहुत तंग आ चुकी हूँ अब मैं। हम धीमी चाल चलेंगे सुहान, आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। देखो, ये रही मेरी पहली चाल। अली, प्लीज़ मेरी कॉल का जवाब दो। एक बार मुझे सुन तो लो। प्लीज़, तुम कहाँ हो? तुम मेरी कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रहे? वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। उसे कई बार कॉल की, मैसेजेस किए, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा। उसे खो ना दूं मैं। देखो मेरी जान, मैंने तुम्हें कल भी समझाया था कि तुम उसे थोड़ा पुरसुकून होने दो, उसे वक्त तो दो। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? नहीं, कैसी बातें कर रही हो? मेरी हालत वैसे ही खराब हो रही है, मैं सांस तक नहीं ले पा रही। मुझे समझने की कोशिश करो इसकी। मुझे जल्द से जल्द अली को ढूंढकर उससे बात करनी होगी। गलत फहमी को दूर करना होगा। देखो बेगम, तुम अगर इस तरह करोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। उफ, बस करो इसकी यार। मैं अगर उसका इंतजार करती रही तो वो मुझसे दूर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, पहले मुझे उससे बात करनी है। बाद में बात करती हूँ, ठीक है? यूसुफ डार्लिंग, ये देखो क्या लेके आई हूँ मैं। सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, तुम्हें भूख लगी होगी बेटा। मुझे भूख नहीं है बिल्कुल भी। तो तुम्हारी खाला खिलाएंगी तो खा लोगे। वो तो सो रही हैं। नहीं, सो नहीं रही वो तो तुम्हें खिलाने का वेट कर रही हैं। चलो उनके पास चलते हैं। ठीक है। खाला अपने कमरे में है? वो अपने कमरे में है।
खाला, अम्मी, आपने कहा था आप मुझे सूप पिलाएंगी। हाँ बेटा, हाँ पिलाती हूँ। उठने दो मुझे। खाला, खाला, यूसुफ, यहाँ आओ ना मेरी जान। आप मेरे खाला कहने से उठी हैं? मुझे आवाज नहीं आई तुम्हारी मेरी जान, लेकिन तुम्हारी खुशबू जरूर आई है। बहुत याद कर रही थी तुम्हें मैं। मैं खाना लाया हूँ, आप खिला देंगी मुझे? हाँ क्यों नहीं मेरी जान। आओ यहाँ बैठो मेरे पास। जल्दी से खा लो ये, शाबाश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग ऑफिसर, मैं तुम्हें अभी चाय देती हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं जल्दी में हूँ, मुझे काम है। अली, क्या तुम कहीं जा रहे हो? मैं कल से तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। ठीक, जब तुम चाहोगे तब बात कर लेंगे। मुझे लगता है इसकी तार जल गई है। बेहतर होगा कि इसे इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाऊं। आज रहने दे उस्मान अंकल, इसे फिर कभी ले जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे घर में खराब चीजें नहीं चाहिए।
मैं चाय पी लूं फिर लेकर जाता हूँ। अली, एक बार प्लीज मेरी बात तो सुन लो। अली, अली प्लीज मेरी बात तो सुन लो, एक दफा मेरी बात तो सुन लो प्लीज। अली मैं तुम्हें हर चीज की वजाहत दूंगी। अली, अली मेरी जान में कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज एक दफा सुन तो लो मैं क्या कहना चाहती हूँ। अली सुन तो लो, अली मेरी सुनो तो। अली, बेड़ा गर्क हो, उसे भी इसी वक्त जागना था। अच्छा खासा मैंने बच्चे को ज़हनी टॉर्चर कर दिया था। एक बार फिर हमसे जीत गई वो, चाहे कुछ भी कर ले। इस शहर से जान नहीं छूट सकती। समझ नहीं आ रहा कुछ, अब कुछ भी नहीं हो सकता। आपा तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन हमें मायूस नहीं होना है। कोई और रास्ता तो निकालना होगा ना। परेशान ना हो जोहान। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। अब मुझे दवा खाने के लिए मत कह दीजिएगा आपा। जोहान स्वीट हार्ट, तुम बस ये टैबलेट खा लो मेरी जान, बाकी चीजें बाद में देख लेंगे। आपा कोई दवा नहीं खानी मुझे। मैं उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक सहर इस घर से नहीं चली जाती। आपा मैं तब तक बेहतर महसूस नहीं करूंगी जब तक यूसुफ और सहर यहाँ से ना चले जाएं। जहाँ देखती हूँ वही नजर आती है। यमान के साथ होती है वो, और यूसुफ के साथ भी होती है। हर किसी की तवज्जो उस लड़की पर है, मेरे बहनोई की भी। ठीक है मेरी जान, ठीक है। पहले तुम अपनी मेडिसिन खा लो, बाकी चीजें हम देख लेंगे। नहीं खानी मुझे ये दवा आपा। जुहाल मेरी जान, दवा खा लो ना तुम अपनी। दवा की बात मत कीजिएगा अब। यूसुफ के बारे में सोचिए, उसका दिमागी तवाज़ुन कैसे खराब करें। कुछ सोचना होगा हमें कि वो दोनों इस घर से निकल जाए हमेशा के लिए। ठीक है डार्लिंग, ठीक है। पहले तुम ये अपनी मेडिसिन खा लो, रिलैक्स हो जाओ। मैं हूँ ना, मुझ पे भरोसा रखो, निकालती हूँ कोई हल। यूसुफ के लिए क्यों ना उसकी माँ की तरफ से कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स भेजें, वो बहुत खुश होगा।